अगर आपको अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़े तो क्या आप भी अर्जुन की तरह टूट जाएंगे? भगवद गीता का पहला अध्याय, जहां भगवान कृष्ण चुप हैं और एक महान योद्धा रो रहा है। यह कहानी युद्ध की नहीं है, यह कहानी है एक इंसान के भीतर टूट जाने की। अगर आप कभी सही और गलत के बीच फंसे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यहीं पर अर्जुन ने वो गलती की जो हम सब अपनी जिंदगी में करते हैं। ध्यान दीजिए, अर्जुन डरपोक नहीं था, वह जरूरत से ज्यादा भावुक हो गया था। यह युद्ध बाहर नहीं था, यह युद्ध अर्जुन के अंदर चल रहा था। अगर उस दिन अर्जुन नहीं टूटता तो गीता कभी नहीं मिलती। अर्जुन यहां हार गया, लेकिन यहीं से उसकी सबसे बड़ी जीत शुरू होने वाली थी। अगले अध्याय में कृष्ण वो ज्ञान देंगे जो आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। जिस सवाल ने अर्जुन को तोड़ा, उसी सवाल का जवाब आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि भ्रम से बाहर कैसे निकला जाए, तो अगला अध्याय मिस मत कीजिए। जिस योद्धा को कभी कोई हरा नहीं सका, वह आज खुद से हार गया था, और उसी हार से शुरू हुई भगवद गीता। अगर आप कभी सही और गलत के बीच फंसे हैं तो यह कहानी आपके लिए है। भगवद गीता अध्याय 1, अर्जुन विषाद। योग महाभारत का युद्ध केवल एक राज सिंहासन के लिए होने वाला युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, कर्तव्य और मोह तथा बुद्धि और भावना के बीच का महासंग्राम था। इसी युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में भगवद गीता का दिव्य उपदेश प्रारंभ होता है। भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है, क्योंकि इस अध्याय में अर्जुन के मन की गहरी पीड़ा, दुविधा और मानसिक संघर्ष का वर्णन किया गया है। इस अध्याय की शुरुआत धृतराष्ट्र के प्रश्न से होती है। वे अपने सारथी संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों ने क्या किया? यह प्रश्न अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। धृतराष्ट्र जानते थे कि उनके पुत्र अधर्म के मार्ग पर हैं, फिर भी वे उन्हें मेरे पुत्र कहते हैं और पांडवों को अलग दिखाते हैं। यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि मोह और पक्षपात मनुष्य की सोच को कैसे प्रभावित करता है। संजय युद्ध भूमि का वर्णन करते हैं। दोनों ओर की सेनाएं तैयार खड़ी हैं। कौरवों की ओर से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धा हैं, तो पांडवों की ओर से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जैसे वीर। शंख, नगाड़े और रणभेरी बज उठते हैं। पूरा वातावरण युद्ध के लिए तैयार है। इसी समय अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि युद्ध में कौन कौन खड़े हैं। जब श्री कृष्ण अर्जुन का रथ बीच में ले जाते हैं, तब अर्जुन अपने सामने अपने ही लोग देखता है, अपने गुरु, पितामह, चाचा, भाई, मित्र और संबंधी। यह दृश्य उसके हृदय को झकझोर देता है। अर्जुन एक महान योद्धा है जिसने अनेक युद्ध जीते हैं, परंतु यहां उसका सामना बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि अपने ही भावनात्मक संघर्ष से हो रहा है। उसके मन में करुणा, मोह और भय एक साथ उमड़ पड़ते हैं। उसका शरीर कांपने लगता है, मुख सूख जाता है, हाथों से गांडीव, धनुष गिरने लगता है। वह कहता है, हे कृष्ण, मैं अपने स्वजनों को मारकर राज्य, सुख और विजय नहीं चाहता। अर्जुन तर्क देने लगता है कि इस युद्ध में विजय भी मिली तो उसका क्या लाभ? जिनके लिए राज्य चाहिए, वही लोग यदि मारे जाएं तो राज्य किस काम का? वह कहता है कि गुरुजनों और बड़ों की हत्या करके प्राप्त किया गया सुख भी पाप से भरा होगा। वह यह भी बताता है कि इस युद्ध से कुल का नाश होगा, पारिवारिक परंपराएं टूटेंगी और समाज में अधर्म फैल जाएगा। यहां अर्जुन का विषाद केवल व्यक्तिगत दुख नहीं है, बल्कि वह समाज और धर्म की चिंता भी करता है। वह मानता है कि जब परिवार नष्ट होता है तो स्त्रियां असुरक्षित होती हैं, वर्ण संकर उत्पन्न होता है और समाज की नैतिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। इस प्रकार अर्जुन युद्ध को केवल हिंसा नहीं, बल्कि पूरे समाज के पतन का कारण मानने लगता है। अंततः अर्जुन पूरी तरह टूट जाता है। वह श्री कृष्ण से कहता है, हे मधुसूदन, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मेरा मन भ्रमित हो गया है। मैं अपने कर्तव्य को नहीं पहचान पा रहा हूं। इतना कहकर वह अपने धनुष को नीचे रख देता है और रथ में बैठ जाता है। यही स्थिति अर्जुन विषाद योग की चरम अवस्था है।
इस अध्याय में श्री कृष्ण कोई उपदेश नहीं देते। वे शांत भाव से अर्जुन की बात सुनते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि गीता हमें सिखाती है कि जब तक व्यक्ति अपनी समस्या को पूरी तरह व्यक्त नहीं करता, तब तक समाधान संभव नहीं होता। अर्जुन का यह स्वीकार करना कि वह भ्रमित है ही आगे के ज्ञान का द्वार खोलता है। अध्याय 1 का मूल संदेश यह है कि जीवन में जब हम अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस जाते हैं, तब निर्णय लेना कठिन हो जाता है। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक श्रेष्ठ योद्धा है। फिर भी वह मोह के कारण अपने कर्तव्य से विचलित हो जाता है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि भावनाएं यदि विवेक पर हावी हो जाए तो सही गलत का निर्णय धुंधला हो जाता है। अर्जुन का विषाद वास्तव में हम सबका विषाद है। जब हमें अपने जीवन में कठिन निर्णय लेने होते हैं, चाहे वह परिवार, करियर या समाज से जुड़े हों, तब हम भी अर्जुन की तरह असमंजस में पड़ जाते हैं। गीता का पहला अध्याय हमें यह समझाता है कि समस्या का पहला कदम है अपनी कमजोरी को स्वीकार करना। यहीं से भगवद गीता का वास्तविक उपदेश आरंभ होता है। अगले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, कर्म, धर्म और जीवन के सत्य का ज्ञान देते हैं। लेकिन बिना इस पहले अध्याय के वह ज्ञान अधूरा होता, क्योंकि जब तक अर्जुन का अहंकार और भ्रम टूटता नहीं, तब तक दिव्य ज्ञान ग्रहण नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अर्जुन विषाद योग हमें सिखाता है कि जीवन में टूटना भी आवश्यक होता है, क्योंकि उसी टूटन से नया दृष्टिकोण जन्म लेता है। यही अध्याय गीता की नींव है और यहीं से मनुष्य के आंतरिक युद्ध की कहानी शुरू होती है।